वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं, है ना। प्रश्न संख्या है आपका 57। इसके बाद के जो प्रश्न है प्रैक्टिस सेट के वो मैं करवा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से इस चीज का हल भी आ जाएगा। और प्रश्न अगर आता है परीक्षा में तो किस प्रकार से उसका हल करेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और हर प्रश्न का हल करने के लिए आप खुद से करिए। फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन नोट करिए। प्रयास ये रहे कि आप जैसे ही प्रश्न देख रहे हैं आप इसको हल करना प्रारंभ करिए। लिखा हुआ है, देखिए रूट में 48.4 अपान 0.289 ये लिखा हुआ है। आप सबसे पहले 10 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर आप करना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 484 और अपान आपको 289 यानी 2.89 हो जाएगा। ये याद रखिए, यहाँ 480। अब ये करड़ी तभी हटती है जब यह संख्या किसी संख्या के वर्ग के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ये संख्या है 22 का वर्ग और ये संख्या है 1.7 का वर्ग। हम इसको इस रूप में लिख ले रहे हैं 17 जा 289, लेकिन पॉइंट रहेगा तो 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा और यह 22 हम आपका 484 होता है। यानी ये 22 का वर्ग है, यानी ये 22 का स्क्वायर है और ये 1.7 यानी 17 का स्क्वायर है। जब वर्ग हो गया तो ये करड़ी घात 2 से कट जाएगी, यानी ये करड़ी जो है वर्ग करने पर हट जाएगी, आ जाएगा 22/1.7। अब हम इसी में क्रमशः 10 से गुणा कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन गेट 220/17 और इसी का जो है इसी को हम लिख सकते हैं, देखो 17 1 जा 17 और आ गया आपका 17 522 है ना, और 17 2 जा 34 और उसमें 16 ऐड करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा और यही आपका 12 होल 16/17 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सरल और सहज प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न है, हो सकता है इस प्रश्न का कुछ विकल्प आपको गलत लगे या ना हो, यहाँ पर हल करने के बाद ना प्राप्त हो तो, लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करिए, इसे हल करने का प्रयत्न करिए। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज से करवा रहे हैं और प्रैक्टिस 5 है। लिखा है 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3 और -1/9। ठीक है, चलिए अपान देखते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और का मीन्स क्या होता है, गुना 1/3। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब आप देख रहे हैं, अब इसको पहले देखिए, 1/3 भागे 1/3 गुणे 1/3 और ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट अपान हो गया और 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 और यहाँ का मतलब गुणा होता है 1/3, है ना। अगर आप देखना चाहें तो ऊपर और नीचे एक ही संख्या है, ऊपर और नीचे एक ही संख्या है। अगर हम देखना चाहें तो ऊपर और नीचे एक ही संख्या है, तो अगर हम चलिए हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो भाग का गुणा करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 1 आएगा। 1/3 में 1 से गुणा करेंगे यानी ऊपर नीचे समान है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। बचा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1/9। एकदम देखिए, आंसर पर मत जाइए, बिल्कुल ये सरल प्रश्न है। 9 1 जा 9 -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 -1/9 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम करोगे तो 9 1 जा 9, 1 9 जा 9, तो 1 9 जा 9 तो 1 9 जा 9 यहाँ हो जाएगा, 9 1 जा 9 तो 1 1 जा 1 यहाँ हो जाएगा, यानी आपका 8/9 आपका आ जाएगा, जो कि इसमें से कोई विकल्प मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा ये अलग आंसर रहेगा। कोई विकल्प हमारा सही नहीं है यहाँ पर,
ये अगर 8/9 अगर हमारा कोई आंसर है तो वही आंसर हम टिक करेंगे। इस तरह का प्रश्न आए, हल आए तो उस प्रश्न को छोड़ देना, उस पर हमको मार्क मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हल नहीं आ रहा है और आप छोड़ दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा भाषा परीक्षण के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आपको देखिए भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज टेस्ट जो है 61 से लेकर के 80 इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद दिए गए। प्रत्येक अनुच्छेद के अंतर में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें केवल एक ही उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन करिए। लिखा है पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ, पहला फ्रेज है, दुनिया में कौन पूर्ण कौन है, प्रत्येक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। हाँ भाई ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था कि लोगों की आंखों में तिनका तो देखते हो पर अपनी आंखों की सहतीर नहीं देखते। दूसरों को सीख देना बहुत आसान काम है, पर अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इस सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, भले वह दुनिया दिन भर बुराई करती रहे, है ना। तो कह रहा है कि देखिए दुनिया में पूर्ण कौन है, दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, ये बात तो सत्य है। प्रत्येक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां रहती ही रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। हाँ भाई, प्रत्येक व्यक्तियों से क्या होती है, कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित समझना चाहिए, है ना। कवि का आशय है या लेखक का आशय है कि गलती सबसे होती है, तो हमें एक दूसरे को सुधारने की प्रयत्न करना, क्या फायदा उसका है। पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लोग दूसरों की बुराइयों को देखते हैं परंतु अपने अंदर की अवगुणों को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, पर अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो दूसरे के अवगुण पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। जैसे हमारे मित्र जैसा मतलब क्या है कि दूसरा व्यक्ति चाहे वो आपका मित्र ही हो, वो दूसरे की बुराई और निंदा करना छोड़ेगा नहीं। इसी सिलसिले में एक और बात, आप दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है। लेखक का आशा है कि आप दूसरे की निंदा नहीं करेंगे ऐसी वो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उम्मीद रख रहा है, पर दूसरे ही आपकी नुक्ताचीनी ना छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, भले ही वो दुनिया दिन भर बुराई करती रहे। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ भैया शारीरिक दुर्बलता होती, ये नहीं सुडौलता, ये गलत, आपका हो जाएगा त्रुटियां। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अपने ही आदर्शों पर चलना आसान है, भैया आसान नहीं है। अनुचित है, नहीं अनुचित तो नहीं है, उचित है। कठिन है, अपने ही आदर्शों पर चलना कठिन है। हम दूसरे को सीख देते हैं परंतु हम अपने ही आदर्शों पर चल नहीं सकते, नहीं चल पाते हैं या नहीं चल सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है ना। कबीर ने इसी भी बारे में लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। तो यही बात है प्यारे बच्चों। ये अब लिखा है नुक्ताचीनी का अर्थ है कमियां, अच्छाइयां, भलाइयां, तो वही है कमियां, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। यानी नुक्ताचीनी करना मतलब कमियां देखना, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
उचित शब्द का विलोम अनुच्छेद में दिया गया वह है उचित का विलोम। उचित का विलोम बेटा अनुचित होता है और कोई विलोम जो है आपका सही नहीं है। अनुच्छेद में दिया गया है तो अनुच्छेद में अनुचित शब्द ही दिया गया है, यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद में दिया गया है तो ये अनुचित शब्द हो जाएगा। क्रोधित सीख और त्रुटि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरों की आंखों में तिनका तो देखते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ है अपनी कमियां गिनकर बताना नहीं, ये बात गलत है। औरों की अच्छाइयां गिनना गलत है। अपनी कमियों को स्पष्टता बता देना, दूसरों की अच्छाइयां बताना। ये दूसरों की में कमियां नजर आना, यही है। दूसरों की आंखों में तिनका देखते हैं, इसका मतलब दूसरों की कमियों को हम नजर में, मतलब हमारी नजर में दूसरों की ही कमियां आती हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपनी कमियां गिनकर बताना। दूसरों की आंखों में तिनका दिखना नहीं होता है। औरों की अच्छाइयां बताना, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद संख्या 2। देखिए क्या लिखा है। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की घटना याद आती। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान की पास एक कुटी में रहते थे। जैसे हम कैटल शेड बनाते हैं, जैसे हम काउ शेड बनाते हैं, वैसे ही अमेरिका में इमर्सन लेखक थे और उन्होंने उनको गाय उससे बहुत प्रेम था, गाय पालने का शौक था। उन्होंने गाय की कुटिया अपने, उसके नन्हे की बछड़ी की कुटिया अपने, एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। एक बार बहुत तेजी से मूसलाधार बारिश होने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई थी, एक बछड़ा बाहर ही रह गया था। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर वो बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। वह कुटी में चला आए, पर ज्यों उसने खींचना शुरू किया त्यों बछड़ा अपनी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बहुत बड़े परेशान हुए। तो इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी तक की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया, है ना। कह रहा है कि वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं नहीं लिखना जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी और जानवर की भी प्रेम की भाषा को समझते हैं, तो मनुष्य क्यों न समझें, है ना। कह रहा कि लेखक को गाय पालना पसंद था, उसकी बछड़ी के लिए उसने कुटिया बना रखी थी। बारिश होने वाली थी, दोनों लोग, गाय तो अंदर चली गई थी तो बछड़ा बाहर था, और बछड़ा बाहर था तो बछड़े को भैया खींचने लगे रस्सी लगा के। वो भी अपना दूध पिया था माता जी का अपनी, अब अपना बल लगा करके पीछे हटने लगा। इन लोगों को तो हालत पंचर हो गई। लेकिन